माता मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते हृदयैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यापारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसियों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्सिया प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सजनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे पावन पुराण के तरफ हमारे मन का चित्त का जाना ये परम सौभाग्य है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम विचार तो करते हैं कि ऐसे पावन कथा की तैयारी करना है, ऐसे पावन कथा चरित्रों को सीखना है, लेकिन वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है, जीवन में साकार होकर के उपस्थित नहीं हो पाता। जब राधा माधव भगवान की विशेष कृपा, उनका वरद हस्त हम सबके ऊपर होता है, तब जाकर के वह विचार केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, जीवन में साकार होकर के उपस्थित हो जाता है। तो हम सब भी बड़भागी हैं। क्योंकि बड़भागी इसलिए क्योंकि भागवत जी की पंक्ति है कि भाग्योदये न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। क्योंकि यह कोई एक जन्म का सुकृत, इसके तो श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है, तो फिर पठन की कहना ही क्या। वो तो सोने पे सुहागा है। जीवन में कोई एक बार इस कथा को सुन ले, यहाँ तक कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत जी के एक श्लोक की बात छोड़िए, एक श्लोक में जो 4 चरण होते हैं, एक चरण का भी जिसने पाठ या श्रवण कर लिया उसकी महिमा अनंत बताई गई है। तो हम सब इसके जो है कई कई श्लोकों को पढ़ना क्या याद करते हैं, उसको बार बार रटते हैं, बार बार उसको बोलते हैं, तब याद होता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, स्वर्णिम अवसर हमारे जीवन में उन्होंने लाया। अब हमारा भी परम दायित्व बनता है, आप सभी अलग अलग प्रांतों से जुड़ करके दूर दूर एक साथ भागवत कथा की तैयारी का संकल्प लेकर के, तो अब ये परम दायित्व है क्या कि जो विषय चरित्र श्लोक हमको प्राप्त हो उसको हम अपनी पूर्ण समर्पण के साथ, लगन के साथ
परिश्रम के साथ उसको तैयार करें। भागवत जी के श्लोकों को या चरित्र को कोई सब्जेक्ट मान करके तैयार मत कीजिए, क्योंकि हम अभी जो पढ़ाई करते आ रहे हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, उसमें एक सिलेबस के टाइप में कितना आता है इतना आता है। इसको सिलेबस की दृष्टि से नहीं देखना है, ये भजन की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि से देखना है, ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से देखना है। और भागवत जी के श्लोकों को आपको कैसे याद करना है कि हम भजन कर रहे हैं। बढ़िया माला है हाथ में तो माला ले लीजिए, एक श्लोक को एक बार बोल करके एक मन का, इस प्रकार 108 बार जो है अपने आप श्लोक याद हो गया, भजन भी हो गया। इससे बढ़कर के मंत्र क्या होगा? भागवत जी के श्लोक से बढ़कर के कोई मंत्र ही नहीं है। भजन भी हो रहा है, याद भी, तैयारी भी हो रही। फिर चरित्र, उसको पढ़िए, पाठ हो रहा है, और आप लोग, कई लोग बढ़िया तैयारी भी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा रहती है तो समय कम दे पाते हैं, तो समय ज्यादा से ज्यादा दीजिए। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे बड़ा ही पावन चरित्र युगल गीत पर, है ना। कुछ और लोग अभी नए जुड़े हैं, उनको तो चाहिए कि 2-3 महीना का एकदम तल्लीनता के साथ लगी रहिए, तब कुछ समझ में आता है। नहीं पता लगा 1 महीना तो जुड़ते हैं, उसके अगले जब ध्यान नहीं दोगे समझ में आएगा नहीं कुछ, है ना। तो फिर वैराग हो जाता है, फिर 1 महीना में ही पढ़ाई पूरी करके लोग जो है चले जाते हैं अपने रास्ते पर, है ना। तो जब आप समय देंगे तब भागवत समझ में आने वाली है, कथा चरित्र समझ में आने वाली है। तो युगल गीत पर हम सबने श्रवण किया। भगवान जो कृष्ण कन्हैया है, बलदाऊ भैया है, उनके साथ ग्वाल वाल भैया है, प्रातः काल होते ही यह चले जाते हैं गैया भैया के साथ वन को, गैया चराने के लिए, गैया मैया की सेवा करने के लिए। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। और आते कब थे? इसी पंक्ति का, जो इसी भजन की पंक्ति है कि चार पहर बंसी बट भटक्यो साँझ पर्यो घर आयो, साँझ भई घर आयो। तो साँझ यानी सायंकालीन बेला, गोधूली बेला पर आते हैं। अब गोपियों के प्राण धन है हमारे कन्हैया, सर्वस्व। तो गोपियां बेचैन हो जाती कन्हैया को, कन्हैया उनकी आंखों के तारा है, कन्हैया को जब अपने सामने नहीं देखती हैं तो व्याकुल हो जाती हैं। अब क्या किया जाए, वन तो जा नहीं सकती हैं, तो आपस में सभी गोपियां सखियां भगवान के ही विषय में, हमारे कन्हैया ने ऐसी लीला की, प्रभु ऐसे दिखते हैं, प्रभु ने ये चरित्र किया, सब वही जो है तो आपस में ही एक दूसरे से कहती सुनती हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गी तब्रुरधिरार्पित वेणु कोमलांग विरार्षित मार्गम गोप्य यत्र मुकुंदा। कोई बताती है कि हमारे नटनागर श्याम सुंदर जब गोवर्धन की तलहटी पर खड़े होकर के और अपनी वेणु पर बड़ी मधुर तान छेड़ते हैं, तो संसारियों की तो बात छोड़ो, देवांगनाएं सिद्धों की जो पत्नियां हैं विमानों पर बैठी बैठी और उसकी धुन को सुनती हैं, बांसुरी की, वेणु की, तो सुध बुध खो जाती हैं। उनको तन की सुध नहीं रहती अपने। और पशु पक्षी, यह भी महाराज चलते चलते अगर उनकी कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी तो फिर ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे, बस खड़े खड़े सुनते रहते हैं और आंखों से आंसुओं की धारा चलती रहती है। तो इस प्रकार पूरा दिन कन्हैया के ही लीला चरित्र को स्मरण करती हुई वह अपना बिताती थी। तो इसके बाद सुखदेव जी आगे की कथा का वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण सायंकालीन समय जब गायों को चरा करके वृंदावन को आ रहे थे, उसी समय एक असुर जिसका नाम था अरिष्टा, वह अरिष्टासुर, वह बैल का रूप धारण करके उसी गायों के झुंड में मिल गया और गायों को मारने लगा। अब भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, जब इधर उधर गाय रभाने लगी, डर करके भागने लगी, तब कन्हैया जो है पहुंचे और धीरे धीरे उसके पास गए हैं। और दोनों सींगों को, बड़ी बड़ी, अब दैत्य ही है तो सींग जो है बड़ी बड़ी थी उसकी, तो कन्हैया ने दोनों सींगों को पकड़ा है और उखाड़ करके उन्हीं दोनों सींगों को जो है तो ऐसी पिटाई किया उसी के शरीर पर कि महाराज उसका भी गोविंदाय नमो नमः, प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान ने परम पद दे दिया उसको।
सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार नारद जी पहुंच गए कंस के पास, मथुरा नगरी। कंस ने स्वागत सत्कार किया, आइए आइए देवर्षि नारद। अच्छा, नारद जी एक ऐसे महात्मा है, अच्छा महात्मा का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, सब बराबर है, समदर्शी होते हैं वे। अजात शत्रवः साधवः साधु भूषणा, तो इनका तो आभूषण है। पहुंच गए, कंस भी स्वागत किया, और देवर्षि नारद बैठे तो बतलाए कि देखो कंस, यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। तुमको याद है कंस की तुम्हारे हाथों से एक बार कन्या एक छूट करके आकाश में देवी का रूप धारण कर ली थी? बोले हाँ हाँ, वो देवकी की कन्या। बोले नहीं नहीं, वो देवकी की तो थी ही नहीं, वह जो चली गई थी वह यशोदा की कन्या थी। और जो देवकी का पुत्र है वह यशोदा के लाल कृष्ण के रूप में ब्रज में जो घूम रहा है। और जो बलराम है वह भी महाराज इन्हीं देवकी के ही जो है गर्भ से पहुंचे हैं वहां रोहिणी के गर्भ में। सारी बात बतलाया। अच्छा, नारद जी ये जानते हैं कि ये बड़ा पापी है, अब इसके पापों का घड़ा बस भरने ही वाला है, तो अब भगवान जल्दी कृपा करें, अब अपने से थोड़ा समय लग सकता है। अब ये भगवान से बैर करेगा और थोड़ा सा पाप करेगा तो भगवान जल्दी उद्धार करेंगे, पृथ्वी का ये भार हरण करें। उन्होंने बतलाया कि ये जो कृष्ण है बलराम है यही तुम्हारे असली शत्रु है, इनको तुम किसी यत्न से बुलवाओ और मार डालो, नहीं तो अब तुम जो है धीरे धीरे लापरवाही करोगे तो फिर तुम्हारा बचना ठीक नहीं, तुम बच नहीं पाओगे। कंस ने कहा, अरे महाराज आपने तो ठीक बताया, अब मैं अभी योजना बनाता हूँ। तो कंस ने मीटिंग बुलवाई महाराज, तत्काल में पूरा जितने बड़े बड़े असुर राक्षस थे सब आए। सबसे उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। सब दैत्य महाराज हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि पहले भी कई दैत्य को भेजा था कंस ने, और सब जितने असुर को भेजा सब मारे गए, कोई लौट करके नहीं आया। तो इस बार कंस ने विचार किया कि मैंने बहुत क्रूरों को भेजा, क्रूर तो गए लेकिन कोई आ नहीं पाया, कन्हैया को लेकर के नहीं आ पाया कृष्ण को। अब की बार क्रूर नहीं अक्रूर को भेजा जाए, अक्रूर को बुलाया है। कंस ने बड़ी तारीफ की अक्रूर की, कि देखिए अक्रूर, आपसे बढ़कर के मेरा हितैषी कोई दूसरा नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे और निश्चित रूप से उसको पूर्ण करेंगे। क्रूर जी ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा लेकर के आना है, रथ लेकर के जाइए और बतलाइएगा कि मामा जी ने बड़ा धनुष यज्ञ किया है। बोले ठीक है, अच्छी बात है, और धनुष यज्ञ में वो पूजा करना चाहते हैं आपका। बोले ठीक है। कंस ने कहा लेके आइए, पूजा तो बढ़िया वाली करेंगे, पहले तो कुबलया पीठ हाथी है ना, सहस्त्र हाथियों का उसमें बल है, और पहले उसके द्वारा ही कुचलवा करके दोनों को मरवा देंगे। अगर उससे बच गए तो चाणूर मुष्टिक ये निपटा देंगे, नहीं तो सल तो सल है। इस प्रकार सारी योजना मरवाने की कंस ने बना लिया। अक्रूर जी थोड़ा भगवान की महिमा को जानने वाले हैं, वह भगवत भक्त है, भक्त हृदय है। अक्रूर जी ने जब सुना कि भाई ये तो मारने की योजना बना रहा है कंस, तो समझाया। अक्रूर जी ने कहा ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं मैं जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। लेकिन महाराज, सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के हाथों में केवल कर्म करना है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। कई बार मनुष्य योजनाएं बनाता है, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये कर देंगे, ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा, लेकिन हम सबके सामने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमारे जीवन में आ जाते हैं कि प्रारब्ध उन सब योजनाओं को नष्ट कर देता है। योजनाएं बनी की बनी रह जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं, और फिर होई वही जो राम रचि राखा, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। तो महाराज, आप अपनी तरफ से योजना बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन अब
वो होगा क्या वो तो वही जाने, है ना। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। अब इधर भगवान एक और असुर का संहार किए। केसी नाम का दैत्य, ये घोड़े का रूप धारण करके ब्रज में आतंक मचाया था। जिसको नहीं उसी को काट खाए। बड़े बड़े दांत थे उसके, उस घोड़े के। अब प्रभु ने देखा तो जैसे उसके तरफ दौड़े तो वो भी प्रभु को मारने के लिए दौड़ा। भगवान जैसे ही पास में पहुंचे तो उसने मुंह खोल करके भगवान को काटना चाहा। भगवान ने अपना हाथ ऐसे आगे किया और उसका जो मुख में भगवान का हाथ गया, उसका जो श्वास लेना था वो बंद हुआ और उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही गोविंदाय नमो नमः उस केसी नाम के दैत्य का हुआ, भगवान ने उद्धार किया। देवर्षि नारद वहीं पर प्रकट हो गए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आज सौभाग्य से यह केसी नामक दैत्य मारा गया। अब मैं ठीक परसों आपके हाथों से कंस को मारा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, नारद अभी तो हमने इसकी कोई योजना ही नहीं बनाई, अभी तो हम लीला कर रहे हैं वृंदावन की। मथुरा लीला तो अभी सोचे भी नहीं। बोले, आपका दास है नारद, ये सारी योजना बना दिया है। बस आपको रथ आएगा, बैठ के चले जाना है। स्वयं रथ भेज रहा है कंस क्रूर जी को। बोले, ठीक है, आपने हमसे तो कह दिया, सारी बात बतला दिया क्यों आए। भगवान से बता दिया कि ना आपके मामा जी है बड़े क्रूर हैं, अक्रूर को भेजे हैं और वहां सारी तैयारी मारने के लिए जो है तैयारी कर लिए है। कन्हैया ने कहा कि काका जी, अब हमसे बता दिया आपने, बाबा से ये बात मत कहिएगा, नहीं तो वो फिर जाने नहीं देंगे। और वहां का परिणाम क्या होगा वो तो फिर परमात्मा जाने। लेकिन चलना है हमको, मथुरा जाना है। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, उनका आतिथ्य किया। जब वो सुखपूर्वक बैठ गए तो पूछा कि कहिए भगवान कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बतलाया कि इनके मामा जी कंस ये बहुत बड़ा धनुष यज्ञ किए हैं, इनकी पूजा करने के लिए बुलाए हैं। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है कृष्ण बलराम जाएंगे तो हम सब भी जाएंगे धनुष यज्ञ को देखने के लिए। तो उन्होंने पूरा सबको न्योता दे दिया, भगवान के ग्वाल बाल सखाओं को, कि चलो कन्हैया कल मथुरा जाएंगे तो जिसको जिसको चलना है सब तैयार रहो। सारे जितने सखा थे भगवान के सब प्रसन्न हो गए कि हम सब कल मथुरा चलेंगे। सारे जो है प्रसन्न हैं ग्वाल बाल सखा। लेकिन इधर गोपियां जो हैं, इनकी जो उदासी है, इनका एक विरह, भगवान का जो एक बिछोह होता है इनसे, क्योंकि ब्रज वृंदावन से अब जब हमारे कन्हैया जाएंगे तो फिर दोबारा इनका आना नहीं होता है। और गोपियों के तो प्राण धन है, प्राण रूप है कन्हैया। तो यहाँ पर बड़ा करुण प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। अभी अक्रूर जी आ रहे हैं। अक्रूर जी मार्ग में विचार कर रहे हैं कि मैं उन प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ जिनकी योगी लोग निरंतर ध्यान साधना करते हैं। और ना जाने मेरे किस जन्म के ऐसे पुण्य रहे होंगे कि आज मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिन चरण कमलों का ब्रह्मा शिव आदि ध्यान करते हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः, किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद रक्ष्याम्यद केशवम। और मन में विचार आया कि कहीं मैं कंस के द्वारा भेजा जा रहा हूं, उनका दूत हूं, तो भगवान मुझ पर भेद बुद्धि तो नहीं करेंगे। फिर मन में आया, नहीं नहीं नहीं, वह तो अंतर्यामी है, सबके आत्मा पर निवास करने वाले परमात्मा है। वो सबके हृदय के भाव को जानते हैं, इसलिए उनके दृष्टि में तो शत्रु मित्र बराबर है। मुझ पर जरूर वो कृपा करेंगे। इस प्रकार वह सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, आ रहे हैं। थोड़ा सा समय तो लगेगा मथुरा से वृंदावन आने में। तो इस समय का इंतजार करें हम लोग, अगले दिवस आगे की कथा पर हम श्रवण करेंगे। और गोपियों की वो जो करुण झांकी है, वो कन्हैया से जो बिछोह है, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो उसको हम अगले दिवस बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे भी, तैयारी करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग जो कल के दिवस में आप सबने पिछले 24 घंटे में श्लोक तैयार किए हों मेहनत करके, उसको सुनाइएगा। पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, दिशा देवी जी हैं, संजय जी हैं, आकांक्षा जी हैं,
और त्रिलोकी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, अंकित गर्ग जी जुड़े हुए हैं, अंश दुबे जी जुड़े हुए हैं, हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं, लूबी देवी जी हैं, है ना। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अनाथ रमन प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् तासामाविर्भूत सौरि असममानमुखाम्बुज पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षात् मनमथ मनमथ जयति तेऽधिकं जनमना व्रज श्रयत इन्दिरा सरस्वदत्रहि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरु जी राधे प्रणाम। हाँ। हा नाथ रमलप्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। दास्यास्ते कृपणाया में। माइक बंद है आपका। माइक बंद हो गया वासवी। नहीं आ रही आवाज। माइक बंद है आपका, माइक चालू करिए। चलिए जीवेश जी आप सुनाइए। वो जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। हा नाथ हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतान् दिक्षु तावका स्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। राधे राधे गुरु जी, कल यही सुनाया था, वापस यही वाला हमने सुनाया आज। अच्छा चलिए अच्छा है, गुरु जी बढ़िया। राधे प्रणाम। हाँ वासवी। हा नाथ रमलप्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्य दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। जी गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां वीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये
सातुजातसत् सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथते शुल्कदासिका भरतनेन्दतो देहतिं वधा विषादलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृशभक्ते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् किल देहिनामन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदैवान् सात्वतां कुले। चलिए त्रिलोकीनाथ जी व्यस्त हैं, तो हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, राधे प्रणाम। राधे। हाँ। हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वाशी क्वाशी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शन्निधम् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि त्वां विचिन्वते। राधे राधे गुरु जी। हाँ, थोड़ा सा और अभी अच्छे से इसको, है ना। जी। हाँ। आकांक्षा शुक्ला जी। आकांक्षा शुक्ला जी, दिशा जी। हाँ हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, अन सुनाइए। हाँ, अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयदर्हः हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपयाणामे सखे दर्शय सन्निधम् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका धृतास्त्वां त्वयि धृता विचिन्वते सवास्त्वां विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजातसत् सरजिजोदर श्रीमुषादशा सुरत